जीतेगा, हमारा मुखिया कैसा पहला सवाल डुगडुगी बजाने वाले व्यक्ति से, डुगडुगी बजाने का खास मकसद क्या है? अस्सलामुअलैकुम। ये कभी देखे होंगे कोई भी काम शुरुआत करने से पहले राजा महाराजा के टाइम में भी डिगडिगिया बजा के शुरुआत शुभ कार्य करने के लिए बुलाते थे जनता को और इकट्ठा करके बातचीत होती थी। और इंशाल्लाह इस बार जो है डुगडुगिया बजाए हैं, इंशाल्लाह ढोल छाप भी है कलाम भाई का, इंशाल्लाह डुगडुगिया से शुरुआत किए हैं, इंशाल्लाह इनकी जीत पक्की है इंशाल्लाह। सब लोग दुआ की दरख्वास्त है। संकेत किस चीज़ का है? ये संकेत ये है डुगडुगिया बजा के जनता को इकट्ठा करना और सबको कहना है कि अच्छे नेता को चुने, अच्छे प्रत्याशी को चुने और कलाम भाई को वोट। चलिए दूसरा सवाल कलाम भाई आपसे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का खास मकसद क्या है? सबसे पहले मैं आपका और हमारे बीच जो हमारे समर्थक हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और आभारी हूं। और आप लोगों को बुलाने की वजह ये है कि आज के डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है और आपके माध्यम से जो लोग नहीं जानते होंगे, आपके माध्यम से उनको सारी बात की जानकारी हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये आप लोगों को दरख्वास्त किया है कि आप लोग आएँ और हमारी ज़बान से हमारे पंचायत के बारे में जानकारी लें और लोगों तक पहुंचाएं और जनता को जागरूक करें। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जनता जागेगी? जनता के अंदर कुछ सुझाव करने का मौका मिलेगा? क्या जनता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्टैंड कर पाएगी? मेरे ख्याल से जो मेरा आंकड़ा है, जिस तरह से मैंने लोगों से मिला है, लोगों से बातें हुई है, तो मोटा मोटी जनता सब जो है मुझे चाह रही है। इसलिए कि हमारे पंचायत में टोटल मुखिया, टोटल कैंडिडेट 5 कैंडिडेट है और अल्लाह के फजल करम से सब में मेरा नंबर 1 चल रहा है। सारे लोग के ज़ुबान में है 5 कैंडिडेट से बेहतर अबुल कलाम है। लेकिन मैं ये आपके द्वारा इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ताकि जिनके पास ये बात नहीं गई है, जिनको बहकाया गया है, तो कम से कम आपके द्वारा उनके पास हमारी बात चली जाए। बेशक। प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ खास आपको बेनिफिट नज़र आ रहा है? मुझे तो पहले ही अल्लाह के फजल करम से दुआ मिला हुआ है, आशीर्वाद मिला हुआ है। मुझे तो यकीन है कि मैं कामयाब हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं ना कहीं कोई छोटा सा वसवसा आ जाता है। विरोधी कैंडिडेट किसी न किसी वजह से मेरी छवि को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना पड़ रहा है कि आपके माध्यम से वो मेरी बात को पूरी तरह सुन लें। बेशक। मैदान में आए हैं तो इससे पहले भी आप कैंडिडेट रह चुके थे, तो कैंडिडेट रह चुके थे, रनर कैंडिडेट थे, तो पिछले 5 साल में आप जनता से संपर्क में थे या नहीं थे, ये पहले बताइए। बिल्कुल संपर्क में था और मैं जब भी था तो बखूबी जनता के साथ में बढ़ चढ़ कर काम किया हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर 2016 में इलेक्शन हारने के बाद भी मेरे पश्चिम साइड का रास्ता बिल्कुल खस्ता हालत था। वर्तमान मुखिया 2 बार जीता हुआ था, उसके बावजूद भी वहाँ पर चलने में लोगों को कष्ट होता था। मैंने अपने पैसे से चिमनी से टेलर मंगवा करके उस रास्ते को रिपेयरिंग किया, अजीम चौक से उतरने की जगह को रिपेयरिंग किया। उसके बाद आप आ जाइए हमारे गांव में पश्चिम साइड से जो रास्ता है, जो मस्जिद की तरफ लोगों को आने जाने में तकलीफ़ होता है, और रिसेंटली 2 महीना पहले अपने पॉकेट से
पैसा खर्च करके उस रास्ते को रिपेयरिंग किया, जबकि इस बार वर्तमान मुखिया 3 बार जीता हुआ है, पिछली बार 2 बार जीता हुआ था। उसने ये काम को बिल्कुल अंजाम नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे मसले हैं जो मैं जनता के साथ हर वक्त शाना बशाना तैयार रहा हूँ। बेशक, बिल्कुल सच है, सच है। इस बार आप क्या दावा वादा इरादा लेकर लोगों के बीच या जनता के बीच जा रहे हैं और कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? हमारा दावा भी है, हमारा वादा भी है। मैं जनता के बीच ये बात कहने आया हूँ और ये बता रहा हूँ आपके माध्यम से, पंचों के माध्यम से, समर्थन के माध्यम से, कि जो करप्शन हमारी पंचायत में, जो भ्रष्टाचार हमारी पंचायत में है, मैं उसका खात्मा करूँगा। इसलिए कि हमारे यहाँ हमारा जो वर्तमान मुखिया है, वो अगर किसी तरह का सामाजिक प्रॉब्लम होता है, किसी तरह का आपसी भेदभाव, आपसी तनाव होता है, अगर कोई उसके दरवाजे पे जाता है तो डायरेक्ट ये कहता है कि तुम थाने की तरफ जाओ और वहाँ जा कर के अपना इंसाफ लो। जबकि मैं यहाँ मौजूद था तो सारे पंचायत के लोग जान रहे हैं कि बड़ा यहाँ पर जो भी पंचायत है, कम से कम 3 से 4 वाइटल पंचायत को मैंने पंचों के द्वारा हल किया है। अच्छा, ये बताइए, अगर आपको इस पंचायत की जनता मुखिया पद पर चुनती है तो क्या लगता है आपके राज्य में यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा? जनता कैसे विश्वास करे आप पे? उसके लिए मुझ पर जनता को उम्मीद करनी होगी, इसलिए कि मेरा एज 51 ईयर है और मैं इस गांव का पला भरा हूँ और हमारे अखलाक से, हमारे किरदार से, हमारी छवि से पूरी पंचायत वाकिफ़ है। इसलिए हमें यकीन है कि जनता हम पर भरोसा करेगी। आपका पंचायत और आपका ये गांव बल्हा बाढ़ प्रभावित है, हर साल लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग भी कवरेज करने के लिए आते हैं। अगर आप मुखिया बनेंगे तो इस दिशा में आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा, ये बताइए। बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ से जो लोग क्षतिग्रस्त होते हैं उनके लिए। देखिए, जो हमारे सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी, मैं बखूबी पूरी जिम्मेदारी से करूंगा। मैंने ये पंचों को कह दिया है और मैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप जनता को बताना चाहूँगा कि हमारे पंचायत में सबसे पहले जो भ्रष्टाचार है, जो घूसखोरी है, मैं उसका खात्मा करूँगा। नंबर दो लोगों के साथ में जो इंदिरा आवास वगैरह मुखिया द्वारा दिलाया जाता है, जिसमें मुखिया लोग जो ज़ोर ज़बरदस्ती लोगों से, जनता से पैसा मांगती है, ज़बरदस्ती मांगती है। लोग अगर एतराज़ करते हैं तो ये कहते हैं कि जो मिल रहा है उसका शुक्रगुजार हो, यदि तुम्हारे बाप का नहीं है। तीसरा, अगर हम कामयाब होते हैं तो हमारी जनता को बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, जैसे महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अगर मुखिया के पास जाता है तो मुखिया उसके साथ में बहुत गलत बिहेव करता है, ऐसा बिहेव करता है जो आपके माध्यम से बताने का मेरे पास में कोई टाइम नहीं है। तीसरी बात, मैं अपने जानिब से ये वादा करता हूँ जनता से, सारे समर्थक से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हमारी पंचायत में एम्बुलेंस की सुविधाएं मैं रखूंगा, ताकि रात में किसी को कोई इमरजेंसी हो तो उसको उसका लाभ मिल सके। चौथा है, हमारे यहाँ स्कूल वगैरह है, जिसका जो है बच्चे लोग को सही तरीक़ा से उसका देख रेख नहीं हो रहा है, ना मास्टर सही जिम्मेदारी लेता है, ना कोई जिम्मेदारी लेता है। मैं इस पर पूरा खड़ा उतरूँगा। चौथा ये है कि हमारी महिलाएं, अगर पांचवा ये है कि हमारी महिलाओं को किसी तरह का कोई विकास द्वारा कोई काम अगर हो, चाहे वो वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसी तरह का भी कोई काम अगर होगा, उस महिलाओं से मैं ये अनुरोध करूंगा कि मेरा नंबर वो रखेंगी और मैं वार्ड मेंबर के माध्यम से मैं आपका काम करवाऊंगा। मैं अपनी महिलाओं को ब्लॉक या थाना या किसी स्तर पे जाने नहीं दूंगा। अगर आप लोगों को किसी तरह की दुविधाएं होगी, मान के चलिए बगैर
मैंने बगैर लोग के जैसे महिलाओं की वहाँ ज़रूरत है। अगर उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो बेसाख्ता जाएंगी, अगर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हमारे वार्ड मेंबर को मैं उनका जो भी काम है, जो भी मसला है, मैं उसको हल करवाऊंगा। ये मेरा वादा है। बेशक। एक सवाल, क्या ये चुनावी शब्द है या हकीकत है? मैंने ये बात पहले कह दिया है कि वर्तमान कैंडिडेट, वर्तमान मुखिया को 3 बार जनता ने मौका दिया और हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने जो वादा कर रहे हैं ये चुनावी मुद्दे का एक शब्द है या हकीकत है? ये हार जीत दूसरा फैसला होगा। क्या आप जनता से जुड़ करके इस चीज को निभाएंगे? मेरा ये जुमला बिल्कुल नहीं है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से, लाइव टीवी के माध्यम से, BHO के माध्यम से, इससे पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया है कि भाई मैं पूरी जनता को ये इख्तियार दूंगा, ये उसको हक दूंगा कि अगर मैं जीतने के बाद आपका काम बखूबी जिम्मेदारी से अगर नहीं निभाऊंगा तो आप 10 से 20 व्यक्ति मिल करके आप फायर कीजिएगा, थाना में एक आवेदन दीजिएगा और हमको जेल भेजा दीजिएगा। क्या विपक्ष में काम कर पाएंगे? बिल्कुल, किसी जगह में मैं कहीं से नहीं रुक सकता हूँ, ये मेरा वादा है। अच्छा तो ये बताइए जीतने के बाद वो 3 काम जिसको आप प्राथमिकता देंगे, प्रायोरिटी में रखेंगे, वो काम बताइए। सबसे पहला काम तो मैंने आपको कह दिया कि मेरे गांव में जो भ्रष्टाचारी हो रही हैं, जो लोगों के साथ में जुल्म हो रहा है, किसी भी छोटे बड़े काम के लिए जो घूस मांगा जाता है वो मैं होने नहीं दूंगा। दूसरा काम मैंने बता दिया कि किसी महिला को, किसी भी फर्द को, कोई भी व्यक्ति को अगर कोई मुखिया द्वारा चाहिए, वार्ड मेंबर द्वारा चाहिए, जो पॉसिबल होगा, मैंने बार बार कह दिया है, उसको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, उसके घर बैठे उसका काम होगा। और तीसरा मैंने ये कह दिया है कि बच्चों के स्कूल के लिए जो सुविधाएं हैं, जो पढ़ाई मास्टर जो कोताही कर रही है, ये तमाम चीज़ में मैं टीचर पर, स्कूल में मैनेजमेंट पर पूरी जिम्मेदारी से ध्यान रखूंगा। विपक्ष में रह करके क्या करेंगे? कि आखिरी में ये सवाल, नेताजी 1 मिनट, कि 14 आपने कहा कि पक्ष में रह करके ये करेंगे, विपक्ष में रह करके आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा मानना है जब मैं वोट भी मांगता हूँ तो जनता से यही शब्द कहता हूँ, चाहे मैं घर जाके बोलता हूँ या कॉन्फ्रेंस में बोलता हूँ, चाहे मीटिंग में बोलता हूँ कि हमारे बीच 5 कैंडिडेट हैं, जो बेहतर है उसको चुनिए। मैं हमेशा हर चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ, मैं फ़ख्र से कहता हूँ क्योंकि मैं साफ छवि का ईमानदार और गुड कैरेक्टर आदमी हूँ। आप पर एक एतराज़ करते हैं लोग कि आप जो है कारोबारी आदमी हैं, आप रहते नहीं हैं। अगर आपको बना दिया जाए, जिम्मेदारी दे दिया जाए तो आप यहाँ से चले जाएंगे, अपना कारोबार संभालेंगे, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर हमारा बिहार इतना अच्छा होता तो आज हमारे हर घर से एक आदमी प्रदेश की तरफ नहीं जाते कमाने के लिए। जब हमारा यहाँ रोज़गार का सुविधा होता, जब हमारे दादा यहाँ थे तो हमारे वालिद साहब कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में नौकरी करते थे। जब हमारे दादा इंतकाल हो गए, हमारे पापा जो है रिटायर होने के बाद गांव पकड़ लिए और जब तक वो हयात से थे तो गांव में थे। जब वो गांव में थे तो हमारे पास भी रोज़गार की ज़रूरत थी। मैं कोलकाता गया, मैं भी वहाँ अपना फैक्ट्री लगाया, कारोबार लगाया। अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सारी चीज़ है। हमारा एक लड़का बीटेक इंजीनियर कंप्लीट है, दूसरा लड़का भी बी कॉमर्स है, तीसरी भी मैंने टोटल चीज़ से मैं कंप्लीट हूँ। और मैं ये ख्वाहिश करके, मेरी ये ख्वाहिश है, जबकि मेरे बच्चे इस मामले से राज़ी नहीं हैं, मगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं जनता के बीच रह करके खिदमत खल करूं, लोगों की सेवा करूं। ये सोच करके मैं मैदान में आया हूं। जब मैं जीत जाऊंगा तो मैं कोलकाता क्या चीज़ के लिए जाऊंगा, जबकि मुझे अल्लाह का दिया हुआ सारा चीज़ है। मुझे बैठ करके यहाँ खाने को अल्लाह ताला ने रोज़गार दिया है। मैं जानता हूँ यहाँ की सरकार ने मुखिया को मात्र 2500 रुपया सैलरी देती है। मुखिया
को 2500 रुपये में क्या संसार कट सकता है। उसके बावजूद में मैं आप लोगों से वादा करता हूं चैनल के माध्यम से कि मैं किसी व्यक्ति से एक पैसे नहीं लूँगा, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम हमारे आमदनी का जरिया है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी सेवा के लिए खड़ा हूँ, ये बात बखूबी जनता जानती है। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को ये संदेश देंगे सबसे पहले कि हमारा वर्तमान कैंडिडेट या दूसरा कैंडिडेट भी बहुत तरह से धमकी दे रहा है, बहुत तरह की बात कर रहा है। तो आप लोग एक बात ध्यान में रख लीजिए, अगर मौत बरहक है, आना है तो आना है, इसलिए किसी के धमकी में, किसी के बहकावे में नहीं जाइएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी दे, ताकि कोई भी आदमी भ्रष्टाचारी, कोई भी आदमी गुंडागर्दी करके वोट लेने की कोशिश न करे। मेरे जनता के लिए है, सारे समाज के लोग हैं, सारे समाज के लोग हैं और सारे कैंडिडेट सब समाज के हैं। तो आप लोगों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, मेरी मुअद्दबाना अपील है कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करेंगे। इसलिए विरोधी आदमी, बार बार मैं बता रहा हूँ, विरोधी जो कमज़ोर है, अगर कोई बूढ़ा होता है तो देखिए वो लाठी पकड़ लेता है, क्योंकि उसको सहारा चाहिए। तो उसी तरह कोई विरोधी कैंडिडेट जिसका छवि खराब है, जिसको ये उम्मीद है कि मेरा वोट नहीं है, तो वो बहुत कोशिश कर रहा है कि किस तरह से आपस में ये जो लड़का है इसके इत्तेफाक को तोड़ूं, आपस में जो मोहब्बत है इसको, भाईचारे को ख़त्म करूं, आपस में जो हम लोग 50 साल 51 साल की उम्र में जो मैंने इत्तेफाक देखा है, जो मोहब्बत देखा है, उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वो अंदर से खोखला है, उसको उसकी हकीकत का अंदाज़ा मिल चुका है कि वो हार रहा है, इसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं आप जनता से हाथ जोड़ करके अनुरोध करूँगा कि किसी के बहकावे में, किसी के बरगलाने में, किसी तरह का अफरा तफरी में न जाएंगे। शांतिपूर्ण तरीके से आप मतदान करें, मत करें और किसी तरह के भेदभाव में न जाएं, क्योंकि इलेक्शन 4 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम सब समाज के हैं, एक साथ ही रहेंगे। यही बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। हमारा मुखिया कैसा जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा। कोई नहीं है टक्कर में, अरे क्यों पड़े हो चक्कर में? अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। हमारा मुखिया कैसा जीतेगा भाई, जीतेगा।